श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। सभी श्रोता बंधुओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का अरण्य कांड अंतर्गत श्री राम कथा शुरू करने जा रहा हूं। पिछले एपिसोड में आप लोग अरण्य कांड अंतर्गत जो मंगलाचरण प्रसंग सुन रहे थे। आज हम जो चरित्र में प्रवेश करेंगे, गोस्वामी जी कहते हैं पुर नर भरत प्रीति में गाई, पुर नर भरत प्रीति में गाई, मति अनुरूप अनुप सुहाई, अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जेवन सुरा नर मुनि भावन, श्री राम जय राम, जय राम। गोस्वामी जी कहते हैं पुर नर भरत प्रीति में गाई, अर्थात अयोध्या कांड में शिव पार्वती या काकभुसुंडी या याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद, इसमें किसी का भी संवाद नहीं है। तो ये संवाद जो आपने सुना अयोध्या कांड में, ये गोस्वामी जी के रचित है स्वयं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं मैं बुद्धि के अनुसार गाई, पुर नर भरत चरित में गाई, मति अनुरूप अनुप सुहाई। अब कहते हैं अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, अर्थात पूर्वे में भागवत चरित्र कहा था। भागवत अर्थात भक्त भरत के चरित्र आपको वर्णन किया था, लेकिन अब मैं प्रभु के चरित्र कहने जा रहा हूं, श्री राम जी के चरित्र। अरण्य कांड में ये सब आप सुनने पाएंगे। बाल कांड में प्रभु के ऐश्वर्य और माधुर्य के चरित्र मिलकर वर्णन किया गया था, ऐश्वर्य चरित्र और माधुर्य चरित्र। लेकिन अंत में ऐश्वर्य चरित्र माधुर्य में परिणत हो गया। इसीलिए कौशल्या जी कहते हैं भगवान श्री राम जी के
ताड़काबद्ध, धनुभंग आदि ये सब चरित्र ऐश्वर्य, खरदूषण, यज्ञ रक्षा, ये सब ऐश्वर्य युक्त। लेकिन माता कौशल्या ऐसा इनका ऐश्वर्य में हुआ ये चरित्र, ये बात भी ये स्वीकार करते नहीं। ये कहते हैं ये जो तुमने सकल अमानुष काम जो किया, ये किसी मनुष्य के बात नहीं है। तो ये ऐसे काम तुम कैसे किया? इसमें केवल कौशिक जी अर्थात विश्वामित्र जी की जो कृपा से ही, उनके अनुग्रह से ही तुमने सब कार्य कर दिया। अर्थात इनका ऐश्वर्य चरित्र को ये माधुर्य में अंत कर दिया। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अयोध्या कांड में केवल माधुर्य लीला था, लेकिन अरण्य कांड में प्रभु के ऐश्वर्य लीला का प्रधानता है। कारण गोस्वामी प्रभु चरित्र कहा, अब प्रभु के चरित्र सुनो, कहते हैं। अर्थात अब अरण्य कांड में अयोध्या कांड के चरित्र का कोई संबंध नहीं है। चित्रकूट में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रास रचना किए थे, ये बात सबको पता नहीं। देवताओं के मन में रामचंद्र जी के ऐश्वर्य पर संदेह हुआ। इसी कारण इंद्र पुत्र जयंत राम जी के परीक्षा लेने के लिए आए। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, अर्थात जप तप दान धर्म तीर्थ सेवन जो ये सब हम करते हैं, ये सब पावन है, पवित्र है। लेकिन श्री राम जी के चरित्र ये पवित्र को पवित्र करने वाले, अर्थात ये अत्यंत पावन है। और जो चरित्र प्रभु जो करते हैं, करत जे वन सुर नर मुनि भावन। सुर नर मुनि भावन, सुर ये रजोगुणी होते हैं, नर ये तमोगुणी, और मुनि को सत्वगुणी कहा गया है। अर्थात ये सत्व रज तम तीनों गुणों के, तीनों श्रेणी के लोगों के लिए रामचरित पसंद का चीज है, सबके मन को पसंद आता है। अर्थात यह मन को भाते हैं, इसीलिए कहा अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन। करत जे प्रभु सुर नर मुनि भावन। श्री राम जय 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 राम। अब सुनिए, एक बार श्री राम जी ने सुंदर फूल पुष्प चुन चुन कर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए, और फटिकशिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने सीता जी को पहनाए। ये कौन सा गहने? फूलों का रचित गहना। उसी समय देवराज इंद्र के पुत्र, ये पंडित होने पर भी इनको मूर्ख कहा गया। ये देवराज के इंद्र के पुत्र, मूर्ख पुत्र जयंत, ये
कौए का रूप धारण करके श्री रघुनाथ जी के बड़ देखना चाहता था। जैसे महान मंदबुद्धि चिंटी एक छोटा सा जी, ये समुद्र को था पाना चाहता है, ये हो सकता है क्या? नहीं, चिंटी कभी समुद्र का था नहीं पा सकता, कितना गंभीर है। वैसे जयंत को एक चिंटी का उपमा दिया गया और श्री राम जी समुद्र है, इनके था ये कभी नहीं पा सकता। एक बार चुनी चुनी चुन चुन कर कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। सुरपति सुत धरी बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। जिमी पिपीली का सागर था, मूढ़ मंदमती पावन चाह। श्यावर रामचंद्र की जय। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, अर्थात ऐसे पुष्प श्रृंगार प्रभु सीता जी को अनेक बार किए हैं, लेकिन ये एक बार का बात है। ऐसा श्रृंगार ये 14 बार पहले किए हुए हैं। अवध विलास ग्रंथ में उल्लेख है कि 99 बार चित्रकूट में रास हो गया था और 100 बार का रास था, जिसमें जयंत आकर विघ्न कर दिया। इसमें आधा रास कृष्ण अवतार में किया गया है, लेकिन पूरा रास राम अवतार में किया गया है। ये सब वर्णन है अवध विलास ग्रंथ में, जो हमारे पास इसका पहुंच नहीं है। जयंत श्री राम जी के विलास में प्रभु पर मोहित होकर श्री किशोरी जी के सखियों के संग में रह गए। इसी में जयंत परीक्षा लेने के लिए आया है। इसी से श्री राम जी के रासलीला लक्ष्मण जी के अनुपस्थिति में हो रहा था, इनकी उपस्थिति में नहीं। तो चुनी कुसुम सुहाई, एक बार चुनी कुसुम सुहाई। कुसुम सुहाई सुंदर पुष्प, अर्थात कोमल पुष्प, कोमल सुगंधित मनोहर और सीता जी के शरीर के कांति के अनुकूल, उनकी सौंदर्य और सुख बढ़ाने के समर्थ ऐसे पुष्प चुन चुन कर लाए, कारण सीता जी को प्रसन्न रखने के लिए। श्री राम जी सदा चाहते हैं कैसे सीता जी और लक्ष्मण जी प्रसन्न रहे। ऐसा ये उनको ये बातचीत करते हैं और काम में भी करते हैं। सिय लखन जेहि विधि सुख लहई, सोई रघुनाथ
करही सोई करई, सोई रघुनाथ कहई सोई करई। बैठे फटिक शिला पर सुंदर। गोस्वामी जी गीतावली में फटिक शिला के परिवेश और सुंदरता को वर्णन करते हैं कि विशाल फटिक शिला श्री राम जी के सेवा के लिए ये मृदुल हो गया, कोमल हो गया फटिक शिला। वहां देवतरु तमाड़ लता जाल की सदृश ऊपर सामियाना के सदृश हो गया था, और मंदाकिनी के तट सुंदर झरना, सुंदर मृग और विहंग की पंक्ति, और मुनियों की वेदध्वनि, ये मुनियों के वेदध्वनि के सदृश उनका पक्षियों का गान था। त्रिविध वायु अर्थात शीतल मंद सुगंधित वायु बह रहा था, मानो वही स्थान में वसंत को साथ लेकर स्वयं कामदेव जी ने क्रीड़ास्थली बनाई हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। फटिक शिला मृदु विशाल, गीतावली में लिखा है। फटिक शिला मृदु विशाल, मृदु कोमल और विशाल, संकुल सुरतरु तमाल, ललित लता जाल, हरत छवि बितान की। बितान सामियाना भी वहां हार जाएंगे। मंदाकिनी तटनी तीर, विहंग भीर, धीर मुनि गिरा गंभीर सामगान की। मधुकर पिक बर नहीं मुखर, सुंदर गिरी निर्झर झर, जलकन घन छाँ छन प्रभा न भान की। ऐसे फटिक शिला के परिवेश को और सुंदरता को गोस्वामी वर्णना करते हैं। सब ऋतु रीति रति प्रति प्रभाव, संतत बहती त्रिविध बाऊ। और सुंदर पीताम्बर धारण किए हुए हैं श्री राम जी, और सीता जी तप्त कांचन सन्निभा, तेजस्विनी और गौरवन्ना है। फटिक शिला पर बैठने से उनके प्रभु के श्यामल उनके पीताम्बर और गौरवर्ण, ये तीनों का सम्मिलन वहां होता है। श्याम पीत और गौरवर्ण के प्रतिबिंब तथा सीता जी के अंग अंग पर जो पुष्पाभरण के ये सब प्रतिबिंब जो शिला में पड़ रहे हैं, उनसे वह कितनी सुंदर और प्रलोभनीय हो गई, उसे वही जान सकती है। तो कौन जान सकती थी? सोई जानई जिन्ह नयननि देखा, वही जान सकता है जो इन्हें देखा है। और सुरपति सुत धरी बायस बेसा, अर्थात जयंत तो एक दिव्य देह वाला देवता है, दूसरे ये इंद्र का दुलारा पुत्र, तीसरे ये भी इंद्र के समान है। तो बायस बेसा अर्थात काक पक्षी का वेश,
काक पक्षी पक्षियों में अधम चांडाल पक्षी कहा जाता है, जिसको छूने से स्नान करना पड़ता है। कारण ये चांडाल पक्षी है। सूर्यपति अर्थात इंद्र जैसे, इंद्र का स्वभाव आपने सुना है, ये छली और मन में मलिन स्वभाव वाला, किसी पर इनका विश्वास नहीं, अविश्वासी, अर्थात ये सब स्वभाव कौवे के पास है, तो इनके आचरण भी तो कौवे के जैसा है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, काक समान पाकरिपु रीति, पाकरिपु अर्थात इंद्र के रीति स्वभाव, काक समान पाकरिपु रीति, छली मलिन कतहु न प्रतीति। वह जयंत उनके, वह जयंत ये उनके पिताजी की तरह भी उनका स्वभाव। अतः ऐसे जयंत को काक देह ही धरना चाहिए। वह आकाशवाणी से सुना है कि रघुनाथ जी परमात्मा है, उनको परीक्षा करने मत जाओ, तब भी उनको प्रतीति नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ। ये बाप इंद्र के बल से, मेरा बाप इंद्र है, ये बाप इंद्र के बल से राम जी को बल को ये परीक्षा करना चाहता है। कारण इसका संदेह है कि श्री राम जी ऐसे सब दिन स्त्री के सेवा में लग रहते हैं। कारण सेवा में लग रहते हैं, तब ये ईश्वर कैसे है? ये ईश्वर नहीं हो सकते, ईश्वर का स्वभाव ऐसे नहीं है। वह मूढ़ मंद बुद्धि के कारण भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए कौवा बनकर सीता जी के चरण में चोंच मारकर भागा। तब रक्त बह चला। तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सिंह का बाण संधान किया। श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही कृपालु है और जिनका दिनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी ये अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल करता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंदमती कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना, अति कृपाल रघुनायक, अति कृपाल रघुनायक, सदा दीन पर नेह, तासन आई की न छलो, मूर्ख अवगुण गेह, श्री राम जय राम जय जय राम। सीक धनुष सायक संधान, इसका भाव है। फटिक शिला पर भगवान जी जो कुश आसन पर लेटे हुए थे,
आसन से एक कुश निकालकर इसे धनुष बनाया और एक दूसरा कुश निकालकर इसको बाण बना दिया। उन्हें तुच्छ समझकर, किसे? जयंत को अत्यंत तुच्छ समझकर श्री राम जी ने असली धनुष बाण न चलाकर सींग का धनुष बाण चलाया। कारण अगर सार्ग धनुष में बाण चलाते तो इनको मृत्यु हो जाता, लेकिन उनको ये मारना नहीं है, शिक्षा देना है। इसे समझ में आएगा कि अगर रघुनाथ जी सिंह धनुष बाण में इतना शक्ति रखते हैं तो उनके असली बाण में कितना शक्ति न होगा। ये शिक्षा उनको देना है। इसलिए रघुनाथ उन्हें किंचित बल दिखाया, थोड़ा सा बल। इसीलिए जब कहा गया है सुरपति सुत जानत बल थोरा, और रघुनाथ जी का बाण अमोघ है, इसलिए सार्ग धनुष का बाण नहीं चलाया, कारण उसे इसे मारना नहीं है। इनके बाण अमोघ। देखिए, सागर को वो सुखाने के लिए उन्होंने बाण संधान किया था। जब ये उनका शरणापन्न हो गया तब श्री राम जी ने पूछा, मैं ये अमोघ बाण जो काम न करके नहीं फिरता, इनको जो कहां पर चलाऊं? तो ये कहा, यही तीर मम उत्तर तटवासी, यही सर मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ नर खल घरासी। इनको मार, इनके ऊपर चला दीजिए। ये सब पापी लोग हैं। तो राम जी के बाण चलने पर वही जगह मरुभूमि हो गया, जो सहारा मरुभूमि जिसका नाम है, ये राम जी के द्वारा ही बनाया गया है। जयंत काग बनकर सीता जी के चरण में चोंच मारकर ये भाग गया और दूर में बैठकर देख रहा था कि राम जी क्या कर रहे हैं। तो राम जी ने देखा, चला रुधिर रघुनायक जान। रघुनाथ जी जानकी जी के गोद में सिर रखकर सो रहे थे। उसी अवसर पर जयंत चोंच मारा। पति के निद्रा भंग होने से उनकी सेवा में बाधा प्राप्त होगा, इसीलिए वीरांगना सीता जी अपना शरीर को हिलाए नहीं, लेकिन रक्त तो बह चला। और ये रुधिर बहकर श्री राम जी के पीठी में लगा, तो ये जागकर उन्होंने जान गया ये सीता जी का क्षत स्थान का रक्त है। और जयंत का परीक्षा करने आया है, ये भी जान गए। ये सब बात उनको मालूम पड़ गया। रघुनायक जाना अर्थात एक साधारण पुरुषों का कर्तव्य होता है कि कुलांगना की इज्जत को रक्षा करना और अत्याचारी को दंड देना, ये साधारण पुरुषों का बात है। तो भला रघुवंशी वीर होकर और रघुवंश के स्वामी होकर एक रघुवंशी के सती पर अत्याचार होने पर ये कभी शांत बैठ नहीं सकते, तो उसे अवश्य दंड देंगे। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। अति कृपालु रघुनायक सदा दीन पर नेह।
ये तो इनके स्वभाव है अति कृपाणु, सदा ये दीनों पर ये स्नेह करते हैं, दीन बंधु है। शंकर भगवान जी पार्वती जी को कहते हैं, हे राम, हे उमा, राम कितना यमुदुचित और करुणा करने वाली। देखो असुरों के साथ युद्ध करते समय ये असुरों राम को मारो, राम को मारो, ऐसे बैरभाव में राम जी को स्मरण कर रहे थे। लेकिन ये मृदुचित के कारण उनको भी परम धाम दे दिया। तो ऐसा कृपालु और कोई नहीं हो सकता। उमा राम मृदुचित करुणाकर, बैर भाव सुमिरत मोहिनी श्रीचर, देहि परम गति असजिय जानी, देहि परम गति सोजिय जानी, अस कृपालु को कहूं भवानी। देखिए मारीच जो छल करके सीता जी के हरण का कारण बना, उनको भी ये कृपालुता के कारण श्री राम जी ने उनको परम पद दिया था। निजग पद दीन असुर कहूं, दीन बंधु रघुनाथ। बाली ये राम जी के साथ युक्ति को त्याग करने के बाद, करके उनका शरणापन्न होने के बाद श्री राम जी ने उन पर कृपा दृष्टि की। ये कहते हैं, अचल करऊं तनु राखहूं प्राण, बाली कहा सुनो कृपा निधान। श्री राम जी कहते हैं, तुम्हारे घाव स्वस्थ कर दूं और तुम्हारा शरीर को वज्र कर दूं। तो बाली ने पूछा, प्रभु आप तो करुणा कर कृपालु है, तो ये आपके कैसे करुणा, ये मेरे ऊपर ये करुणा है या निर्दयता है? आप मेरा शरीर को क्यों अचल कर देंगे? इसमें मैं आपका जो करुणा नहीं देखता, आपका निर्दयता देखता हूं। कारण जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। मुनि ऋषियों ने जन्म जन्मांतर में, अंत में राम कहना उनके मुख में नहीं आता, अंत काल में। तो ऐसे श्री राम जी मेरे सामने खड़े हैं और मैं शरीर को अचल करके मेरा प्राण को न छोड़ूं, ये मेरा मूर्खता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और सुग्रीव जैसे जयंत दीनो भाव में भगवान के पास आता होता, तो उनको सुग्रीव को जैसे अपना बल दिखाए, उनको भी देखा देते। सुग्रीव ने कहा, प्रभु मैं आपका बल देखना चाहता हूं, आप बाली को मार सकेंगे या नहीं? इसलिए ये दुंदुभी अस्ति और सप्तताल को दिखाए। दुंदुभी अस्ति ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ दहाए, देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति। प्रभु के अमित बल देखा, अब बाली बधवइन भई परतीति। ऐसे ये दीन होकर अगर जयंत पूछता, नहीं प्रभु आपका मैं बल देखना चाहता हूं, मुझे थोड़ा दिखाइए, तो ये देखा दे।
बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लेकिन क्या हुआ? देखो, लेकिन जो दीनबंधु हुए, जो दीनों के स्नेही है, उनके साथ वह छल किया, अतः वह मूर्ख है। और जिसके निकट समस्त सुखों की प्राप्ति है, वहां सब दुखों का पात्र ये स्वयं अपने को बना लिया। इसीलिए कवि कहते हैं, वह मूर्ख अवगुण गेह, मूर्ख अवगुण गेह। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो सीख बाण को ब्रह्मास्त्र करके जो जयंत के पीछे छोड़ा है श्री राम जी, तो इसका आगे का चरित्र क्या होता है अगला एपिसोड में। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सीतारामार्पणमस्तु।